आज हम पढ़ेंगे पाठ 13 घर का भेदी लंका ढाए। इस शीर्षक या कहावत का अर्थ है, ये ऊपर जो दिया गया है हमारा शीर्षक, उसे हम लोकोक्ति, उक्ति या कथन या लोगों द्वारा कही गई बात भी बोल सकते हैं। तो इसी का अर्थ नीचे दिया गया है, जिसे अभी हम समझेंगे। यदि घर का कोई सदस्य शत्रु से मिल जाए तो घर का नाश हो जाता है। वास्तव में इस कहानी का आरंभ या संकेत विभीषण के जीवन से संबंधित है, जबकि विभीषण ने कोई बुरा काम नहीं किया था। तो ये जो कहावत है, उस कहावत का अर्थ है कि अगर घर का कोई मेंबर किसी शत्रु से जाके मिल जाए तो घर का विनाश हो सकता है। और इस कहावत का शुरू और इशारा दोनों ही विभीषण के जीवन से संबंधित है, जबकि विभीषण ने कोई भी बुरा काम नहीं किया था। पहले हम जान लेते हैं विभीषण कौन है। तो हम सब तो जानते ही हैं, लंका के राजा रावण थे और वो लोग 3 भाई थे। पहला रावण, दूसरा कुंभकर्ण जो कि 6 महीना खाता था तो 6 महीना वो सोता ही रहता था, वो सोने के लिए अभी भी प्रसिद्ध है। और जो तीसरा भाई था रावण का, उसी का नाम था विभीषण। तो यह कहावत विभीषण के लिए चरितार्थ किया गया है। विभीषण लंका के राजा रावण का भाई था। अपने भाई रावण के कुकर्म देखकर वह बहुत दुखी था। तो विभीषण लंका के राजा रावण का छोटा भाई था और वह रावण के कुकर्म यानी बुरे कर्मों को देखकर बहुत दुखी था। रावण ने जब श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी का हरण करके अपनी अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रखा हुआ था, तब रावण की बुद्धिमती पत्नी मंदोदरी और महात्मा भाई विभीषण ने उसे बहुत समझाया करते थे कि सीता को श्री राम के पास वापस पहुंचा दे और प्रायश्चित भी करे। पर रावण को तो अपने बल, बुद्धि, साहस तथा वीरता पर बहुत अहंकार था। तो रावण जब श्री रामचंद्र जी की पत्नी को हरण करके, चोरी करके अपने अशोक वाटिका में बंदी बना के रखा हुआ था, तब रावण की समझदार पत्नी मंदोदरी और उनका न्याय प्रिय छोटा भाई विभीषण रावण को हमेशा समझाया करते थे कि सीता को श्री राम के पास वापस भेज दे और प्रायश्चित भी करे। पर रावण को बहुत ज्यादा अपने बल, बुद्धि, साहस और वीरता पर घमंड था। उसने किसी की भी ना सुनी, परंतु एक दिन उसने विभीषण का सबके सामने अपमान कर उसे राजदरबार से निकाल दिया। क्योंकि विभीषण हमेशा रावण को समझाया करते थे कि ये गलत काम मत किया करो और सीता जी को राम के पास वापस भेज दो। तो इसीलिए एक दिन रावण को विभीषण के ऊपर बहुत ज्यादा क्रोध आया और रावण ने विभीषण को राज दरबार से धक्के मारकर निकाल दिया। देखो यहाँ पर हमारा पिक्चर दिया गया है, ये राज दरबार है, ये रावण है, इधर सिंहासन है और रावण विभीषण को लात मार के राज दरबार से निकाल रहे हैं। अपमानित विभीषण श्री रामचंद्र जी की शरण में जा पहुंचा। तो जब रावण विभीषण को अपने राज दरबार से, अपने देश से निकाल दिया, तो तिरस्कृत विभीषण श्री रामचंद्र जी के आश्रय में जा पहुंचा। उसने श्री रामचंद्र जी को लंका जीतने का उपाय बता दिया, क्योंकि वह सारे रहस्य जानता था। और जब विभीषण श्री रामचंद्र जी के शरण में चला गया, उनके आश्रय में आ गया, तो उन्होंने श्री रामचंद्र जी को उस लंका का जितने सारे रहस्य थे, जितने सारे गुप्त भेद थे, वो सारे भेदों को उसने राम जी के सामने खोल के रख दिया। उनको सारे रहस्य, सारे गुप्त भेद बता दिए। इतना ही नहीं, उसने यह भी बता दिया कि रावण को किस विधि से मारा जा सकता है। और विभीषण ने सारे गुप्त रहस्यों को तो बता दिया और उसके साथ ही साथ रावण को किस प्रकार मारा जा सकता है ये भी उसने बता दिया। इस प्रकार अपने भाई रावण की पराजय और मृत्यु में विभीषण का भी हाथ था। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि रावण की मृत्यु के पीछे विभीषण का भी हाथ था, क्योंकि रावण को जितने सारे वरदान मिले थे उन्हें मार पाना नामुमकिन था, पर उनके कुकर्मों की वजह से ही उन्हें
मरना पड़ा। रावण को उसके कुकर्मों का फल मिला और वह श्री रामचंद्र जी के द्वारा मारा गया, और रावण को अपने बुरे कर्मों का फल मिला और श्री रामचंद्र जी के द्वारा मारा गया। उसके मरने के पश्चात श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को लंका का राजा बना दिया। तो रावण के मर जाने के पश्चात राम ने विभीषण को लंका का राजा बना दिया। उसे श्री रामचंद्र जी की सहायता और उनकी भक्ति का श्रेय अवश्य मिला। पर जब भी कोई घर का सदस्य विरोध करता है या कुल के विरुद्ध चलता है, तब इस कहावत का प्रयोग किया जाता है और कहा जाता है कि घर का भेदी लंका ढाए। विभीषण को श्री रामचंद्र जी की सहायता से ही, यानी उनकी भक्ति या उनके शुभ कामों की वजह से ही यह श्रेय मिला था। पर अब भी अपने घर का अगर कोई मेंबर विद्रोह करता है या अपने कुल के विरुद्ध जाता है, तब इस कहावत का प्रयोग किया जाता है और कहा जाता है कि घर का भेदी लंका ढाए। लंका के राजा रावण को मरने के बाद श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास के बाद अपने भाई लक्ष्मण और अपनी पत्नी सीता के साथ कार्तिक मास की अमावस्या के दिन अयोध्या वापस आए थे। तो लंका के राजा रावण को वध करने के बाद, उनको मारने के बाद श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काटने के बाद अपने भाई लक्ष्मण और अपनी पत्नी सीता के साथ कार्तिक मास की अमावस्या के दिन अयोध्या वापस आए थे। श्री रामचंद्र जी के स्वागत में अयोध्या वासियों ने अयोध्या नगरी को दीपों से दुल्हन के समान सजाया था। श्री रामचंद्र जी को अयोध्या के हर नागरिक बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और उनके आने का जो दिन था वो अमावस्या का दिन था, और अमावस्या के दिन चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा रहता है। इस नाते अयोध्या वासियों ने, वहाँ के लोगों ने पूरे नगरी को दीपों से दुल्हन की तरह सजाया था, यानी चारों तरफ उजाला ही उजाला कर दिया था। तभी से दिवाली का त्यौहार आनंद उल्लास और विजय का प्रतीक बन गया, और उसी दिन से ही दिवाली खुशी हर्ष और जीत का चिन्ह बन गया। कार्तिक मास की अमावस्या को मानते खुशियों से भरा दिवाली का त्यौहार। यहाँ पर दिवाली के बारे में कुछ लाइन दिए गए हैं। तो कार्तिक जो हमारा हिंदी कैलेंडर है, उस हिंदी कैलेंडर के अनुसार कार्तिक मास आता है, और उस कार्तिक मास के अमावस्या को ही हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। गणेश देवता की पूजा करते, लक्ष्मी देवी से पाते उपहार। और उस दिवाली में हम क्या करते हैं, गणेश और लक्ष्मी जी का पूजा हम शाम को करते हैं, और लक्ष्मी जी से हम कुछ ना कुछ उपहार भी जरूर पाते हैं। घरों और दीवारों को सजाते, बल्बों की लड़ियों से रंग बिरंगे हार, जो लीचू लाइट होते हैं उनके रंग बिरंगे बल्बों से हम अपने घर और दीवारों को पूरी तरह से सजाते हैं। मिठाई खील खिलौनों से सजते चारों ओर सारे बाजार, और बाजारों में मिठाई खील और खिलौने चारों ओर भरे रहते हैं। रात में आतिशबाजी करते, बम फटाकों की होती पुकार, और रात में बम तथा फटाकों से आतिशबाजी चारों ओर फटाकों की आवाज़ सुनाई देती है। दिवाली के आने पर मिटता साथ में बुराइयों का अंधकार, और दिवाली आने पर जितने सारे भी बुराइयां होती है वो सारे बुराइयां मिट जाता है। सब किसी को अच्छा लगता दियों और फटाकों का यह त्यौहार, और यह दियों और फटाकों का यह दिवाली त्यौहार हर किसी को अच्छा लगता है, चाहे वह बच्चा हो, चाहे वह बड़े हो या बूढ़े हो। हर किसी को भी दिवाली का यह प्रकाश वाला त्यौहार बहुत ही अच्छा लगता है। देखो यहाँ पर हमारा लास्ट में पिक्चर दिया गया है। यहाँ पर बच्चे मौज मस्ती कर रहे हैं, कोई फटाके चला रहा है, कोई इधर रंगोली बना रहे हैं। तो इस तरह से विभिन्न कार्यों को दर्शाते हुए हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। तो यह हमारा दिवाली का त्यौहार हर्ष और खुशी से आता है। धन्यवाद।